दलितों की राजधानी कही जाने वाली आगरा अगर 2 दिन के अंदर तमाम लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई तो दिखा देंगे कि हाँ राजधानी है और डंके की चोट पे इसको राजधानी दिखाएंगे। परिवार से बात हुई, क्या कुछ उम्मीद? परिवार से बात हुई, वो बहुत परेशान है, वो रो रहा है, उसकी माँ, उसकी बहन, उसका भाई रो रहा है, वो बिलख रहे हैं। और वो लोग दलितों के साथ, इस देश में रहने वाले शोषित वंचित समाज के साथ कितना बुरा कृत्य होगा कि इतना बुरा। देखिए यहाँ हमें रोकने के लिए कितना, मतलब कौन है हम, मतलब समझ ही नहीं आता। पुलिस इतनी हमारे पास इतने फोन कॉल्स आते हैं कहीं जाते हैं तो, मतलब हमारे लोगों को मार दिया जाता है, हम कहीं उनसे मिलने भी ना जाएं। दलितों की राजधानी कही जाती है और इस राजधानी में जिस तरीके से घटना हुई है, कैसे देख रहे हैं? मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि समाज के अंदर इतने सारे नेता हैं, अगर उंगलियों पे गिनवाने आए तो नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन जिस समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले इतने सारे नेता हैं, उसके बाद भी अगर समाज के साथ शोषण अत्याचार निरंतर हो रहा है तो कमी और सिर्फ अगर किसी की है तो नेताओं की है। जो नेता इस समाज की वजह से बहुत कुछ बन के तो बैठ गए, लेकिन इस समाज की दुख मुसीबत तकलीफ में उसके साथ खड़े नहीं होते हैं। और ये सरकार के लोग, प्रशासन के लोग, इसीलिए तमाम लोग बेखौफ हैं क्योंकि इस समाज का कोई पैरोकार नहीं है। ये समाज राजनीतिक रूप से बिल्कुल अनाथ हो चुका है और जिस समाज की राजनीति में हिस्सेदारी नहीं होती है वो समाज शोषित ही होता है। कहीं ना कहीं खबर ये आ रही है कि जबरदस्ती सबको जला दिया जाए, दलित को मरने के बाद भी ना सम्मान है ना जीने के बाद है। ऐसे ही रामपुर में हुआ, ऐसे ही हाथरस में हुआ, आज तीसरी घटना है। मैं ये कह रहा हूँ, दलितों की राजधानी कही जाने वाली आगरा अगर 2 दिन के अंदर तमाम लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई तो दिखा देंगे कि हाँ राजधानी है और डंके की चोट पे इसको राजधानी दिखाएंगे। परिवार से बात हुई, क्या कुछ उम्मीद? परिवार से बात हुई, वो बहुत परेशान है, वो रो रहा है, उसकी माँ, उसकी बहन, उसका भाई रो रहा है, वो बिलख रहे हैं। और वो लोग वीडियो वायरल करके भाई हमसे गुहार लगाई, उन लोगों ने हमसे निवेदन किया जब भी हम लोग यहाँ पहुँचे। हालांकि किसी भी घटना की जानकारी हमें मिलती है तो हम पहुँचते हैं। लोग यहाँ आए, उनकी दुख मुसीबत तकलीफ में उनके साथ हमेशा खड़े हैं। तमाम घटनाएं हुई हैं। हमारे लोग मूर्ख हैं जो दूसरे लोगों के त्योहार इतने मनमस्त तरीके से मना रहे हैं। यार मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से भी लोगों से कहा कि आप अपनी हार पे इस तरह के त्योहार मना रहे हैं, यार मतलब आपकी हार पे जो चीज़ रची जा रही है आप उसको खुशी खुशी मना रहे हैं। लेकिन हाँ, पूरे देश के अंदर जिस तरह का कृत्य होली के दिन हुआ है बेहद शर्मनाक है और ये स्थिति बता रहा है कि 2024 में अगर दोबारा से वही सरकार जीतती है जो सरकार आज बैठी हुई है तो दलितों के साथ, इस देश में रहने वाले शोषित वंचित समाज के साथ कितना बुरा कृत्य होगा कि इतना बुरा। देखिए यहाँ हमें रोकने के लिए कितना, मतलब कौन है हम, मतलब समझ ही नहीं आता। पुलिस इतनी हमारे पास इतने फोन कॉल्स आते हैं कहीं जाते हैं तो, मतलब हमारे लोगों को मार दिया जाता है, हम कहीं उनसे मिलने भी ना जाएं। भाई मिलने से तो हमें क्यों रोक रहे हैं? क्या ये हमारा संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनली राइट नहीं है कि हम अपने लोगों से मुलाकात कर सके, उनसे बात कर सके? खबर है कि लाठीचार्ज भी हुआ आपके आने से पहले, तमाम भीड़ों को इधर उधर कर दिया गया। मैं अपने लोगों से कहूँगा कि शासन सत्ता में बैठने की एक रणनीति बना लीजिए। जब तक हम लोग शासन सत्ता में नहीं बैठेंगे तब तक हमारे साथ इस तरह के शोषण अत्याचार होते रहेंगे। वाकई में समाज राजनीतिक अनाथ हो चुका है और उसको जब तक वो राजनीति में हिस्सेदार नहीं बनेगा, जब तक ये शोषण अब विशाल रुक नहीं सकते हैं। मैं आपको सत्यता बता रहा हूँ, बिल्कुल ये शोषण नहीं रुकेंगे अगर जब तक हमारे समाज के लोगों की राजनीति में भागीदारी नहीं होगी। शासन प्रशासन लगातार आपकी रास्ते पर बात होती आई, कह रहे हैं कि हम 2 दिन के अंदर कर देंगे, बहुत लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी बातों में और परिवार की बातों में क्या समानता है? देखिए उनकी बात हम ये समझते हैं कि अगर 2 दिन के प्रशासन ने हमसे बात कही और 2 दिन तक की उन्होंने बात हमसे कही कि भाई 2 दिन में हम लोग कर देंगे सारी चीज़ें, तो अगर वो कर देते हैं तो वेल एंड गुड, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि प्रशासन ने जब हमसे लगातार रास्ते भर आए, तमाम अधिकारियों ने बात की, जनपद के अधिकारियों ने बात की, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि अभिषेक भाई आप लोग जा रहे हो ठीक है मिलो, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि 2 दिन के अंदर पूरा केस हम लोग फाइनल कर देंगे। अगर नहीं करते हैं 2 दिन के अंदर तो दोबारा भी आएंगे, ना उनका मुंह पड़ेगा हमसे बात करने की और ना हम उनसे बात करेंगे। फिर हम आएंगे डंके की चोट पे आएंगे 2 दिन तक अगर न्याय नहीं मिला। नाम लेकर वीडियो वायरल किया था कि अभिषेक भैया यहाँ इस तरह की घटना हुई है। यहाँ आके घटना की जानकारी मिली है कि एक लड़का अपने घर से बाहर जाता है और थोड़ी देर में परिवार को पता लगता है कि कहीं लड़ाई हो रही है आगे यहाँ आसपास,
और उसके बाद में पुलिस को कंप्लेंट की जाती है, जो भी होता है उसके सर में ईंट पत्थर मारे जाते हैं, इसकी पिटाई इतनी बुरी तरह की जाती है कि इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। आज़ाद भारत में इस तरह का कृत्य कि अपराधी बिल्कुल बेखौफ हो चुके हैं। और यहाँ बीते 7 महीने पहले भी एक व्यक्ति को चाकू से गोदकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। तो हम पीड़ित परिवार से मिले, उन्होंने हमें दर्द बताया। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ एक अलग तरह का माहौल है, कुछ लोग समाज के लोगों को दबाने का काम करते हैं। तो मेरा सरकार के प्रशासन के तमाम लोगों से निवेदन है कि एरिया के अंदर एक इस तरह की कोई भी गतिविधि होती है तो उसको संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप जिस भी क्षेत्र के अंदर आपका कारोबार लगाया जाता है उस क्षेत्र के अंदर अपराधियों के हौसले बुलंद आ रहे हैं, इसलिए काम कीजिए। लोगों के अंदर जो डर का माहौल है उस डर के माहौल को ख़त्म कीजिए। हमने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि भाई जितने भी अपराधी हैं सब लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जितने लोग पुलिस से अभी भी वंचित हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, टीमें लगाई जाएँ। क्योंकि अगर कोई एसपीडीएम कलेक्टर का बेटा होता, कोई बड़े अधिकारी का बेटा होता, कोई किसी नेता का बेटा होता तो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है। पुलिस अपने मुंह से कहती है। पीड़ित परिवार को क्या आश्वासन दिया आपने? पीड़ित परिवार को हमने आश्वासन दिया है कि अगर 2 दिन के अंदर उनकी तमाम मांगें, जिनमें मुख्य 50 लाख का आर्थिक मुआवजा, परिवार को एक नौकरी, जिसमें वो 22 साल का नौजवान था, उसको पालने पोषने में कितनी दुख मुसीबत तकलीफ उसके परिवार ने उठाई होगी, वो उनको नौकरी मिलनी चाहिए। और जितने लोग इस घटना में शामिल हैं, जिन्होंने भी ऐसा इतना बड़ा अपराध किया, उन तमाम लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। पिछली बार जैसे कि आप बता रहे हैं 7 माह पहले दलित समाज के व्यक्ति की चाकू मार के हत्या कर दी गई थी, उसमें आला अधिकारियों ने भी कुछ राहत पा कुछ देने की गई थी, अभी तक उस फाइटिंग नहीं पाया। क्या समझते हैं आप? मेन ये है कि हमें उस घटना की जानकारी मिल नहीं पाई थी कि पहले क्या हुआ था। अभी हमने उस घटना का जायजा लेते हुए भी 2 दिन के अंदर इस घटना के साथ साथ उस घटना को भी इंक्लूड किया है। जब हम 2 दिन बाद अगर यहाँ नहीं होता, जब हम आएंगे तो उस घटना को भी मजबूती से उठाएंगे। जो लोग रह गए फरार हैं उनके लिए क्या कहना चाह रहे हैं शासन से? मैंने तो यही कहा 2 दिन के अंदर गिरफ्तार होने चाहिए और गिरफ्तार होने के बाद सजा सिर्फ एक बनती है, वो है फांसी। अगर ये नहीं होते हैं तो फिर क्या करेंगे आप? 2 दिन बाद हम आएंगे और आप सबको पता लग जाएगा कि हम क्या करें। तो अभिषेक जाटव उस घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं जहां पर एक दलित युवक को पत्थर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।